हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, ठीक, जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में। इसके बारे में पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक, ये आपका नया टॉपिक शुरू होने वाला है। ठीक है, अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था पहले पार्ट में। ठीक, हम लोग अब शुरू करने वाले हैं पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में। ठीक, अब इसको समझते हैं कैसे क्या है, किस तरह से है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसको समझेंगे, उसी की तरह से इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक, ये सबसे पहले होता है पदार्थ। पदार्थ में क्या क्या चीजें आप इसको समझेंगे। पदार्थ में आपके आते हैं, पहले आता है आपका क्या, विषमांग पदार्थ। ये सब चीजें आप हाई स्कूल और नाइन्थ में पढ़ चुके हैं। ठीक, एक होता है आपका विषमांग पदार्थ, एक होता है सामान्य पदार्थ। ठीक, एक होता है आपका विषमांग पदार्थ, एक होता है सामान्य पदार्थ। अब आगे हम इसी चीज को और आगे समझते हैं। फिर होता है इसमें, ये हो गया आपका सामान्य पदार्थ, एक होगा विषमांग पदार्थ। अब सामान्य पदार्थ में आपका आता है विलयन। इन्हीं सारी चीजों को हम लोग इसमें शुरू करेंगे। ठीक, ये आपका है विलयन। और फिर एक इसमें आता है आपका क्या, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, ठीक, क्या आता है, शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ में ही आपका क्या आता है, इसको समझेंगे। शुद्ध पदार्थ में आपका आता है तत्व और यौगिक। ठीक, तत्व आता है और क्या आता है, यौगिक। तत्व और यौगिक, इन्हीं सारी चीजों को हम लोग इसमें क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करें। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग डालेंगे किसके बारे में, विषमांग और समांग पदार्थ के बारे में। विषमांग और समांग, ये आपका केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट है। ठीक है, अभी हम लोग इसको मतलब शुरुआत से ही एकदम पढ़ रहे हैं। और ये चीजें आपको आईआईटी और नीट में, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, आपको बहुत अलग से तैयारी कराने के लिए सक्षम रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे विषमांग पदार्थ के बारे में। तो इसमें विषमांग पदार्थ में क्या बताया जाता है कि जिन पदार्थों में, जिन बताया जाता है कि जिन पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के दो दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक भाग होते हैं, भाग होते हैं। ठीक, जिन पदार्थों में भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक क्या होते हैं, इसमें भाग होते हैं। ठीक, इस बारे में बताया जाता है। दो या दो से अधिक क्या होते हैं, इसमें भाग होते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम विषमांग पदार्थ कहते हैं। जैसे इसको हम समझें किस तरह से, जैसे आपका, जैसे जल और तेल। ठीक, जैसे जल और तेल होगा। ठीक, ये आपका हो गया, ये चीज थी। अब और आगे समझेंगे, जैसे इसमें और सारी चीजें बताई जाती हैं, जैसे जल और बर्फ का मिश्रण। जल और बर्फ का मिश्रण। ठीक, ये तो हो गया आपका विषमांग पदार्थ के बारे में। अब आगे समझते हैं हम लोग यहाँ पर। हम लोग समझेंगे समांग पदार्थों के बारे में। ठीक है, तो अब बताया जाता है समांग पदार्थ की, यहाँ लिखते हैं, जिन जिन पदार्थों का प्रत्येक भाग, जिन पदार्थों का प्रत्येक भाग क्या हो, सामान्य प्रकार से, ध्यान रखिएगा किसके प्रकार से, सामान्य प्रकार, सामान्य प्रकार का होता है, हाँ?
होता है, ठीक है। जिन पदार्थों का प्रत्येक भाग क्या होता है, समान प्रकार का होता है, उन्हें हम समांग पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका होगा क्या, लोहा, पारा, ठीक है, या फिर तांबा, ये सारी चीजें हो गई, ठीक। ये आपका हो गया समांग और विषमांग पदार्थ, ठीक है। अब हम लोग इसी चीज को आगे समझते हैं इस चीज को। अब इसमें फिर आगे बताया जाता है विलयन के बारे में, ठीक। विलयन, फिर उसके बाद शुद्ध पदार्थ है, और फिर तत्व है, और फिर यौगिक, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग और चीजों को आगे समझते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया था विलयन। तो विलयन हम लोग समझते हैं क्या होता है, ठीक है। विलयन हेडिंग डालते हैं विलयन। अब आप लोग भी नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक। विलयन बताया जाता है कि जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है, क्या, शुद्ध पदार्थों का, जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के सामांग मिश्रण, सामान्य मिश्रण, ठीक है, सामान्य मिश्रण निश्चित, निश्चित और फिर और स्थिर होता है, ये ध्यान रखिएगा, निश्चित और स्थिर होता है, ठीक है, निश्चित और स्थित होता है। और इसमें एक चीज बताया कि विलयन का कोई निश्चित संगठन नहीं होता, संगठन नहीं होता, ठीक, और निश्चित होता है। और विलयन का, एक मिनट, क्या होता है विलयन का, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, विलयन का कोई निश्चित, ठीक है, विलयन का कोई क्या नहीं होता, निश्चित संगठन नहीं होता, नहीं होता है, ठीक है, संगठन नहीं होता। जैसे आपका सबसे पहला एक उदाहरण दिया जाए, चीनी और जल का उदाहरण, चीनी और जल, ठीक, ये हो गया आपका, ठीक, ये हो गया आपका क्या, विलयन। अब हम लोग समझेंगे, हम लोग अब टॉपिक मिलेंगे शुद्ध पदार्थ, इसके बारे में समझते हैं, ठीक, शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ, ठीक, इसको समझते हैं, शुद्ध पदार्थ के बारे में क्या चीज है, ठीक। शुद्ध पदार्थ इसको बता देंगे, जिन सामान्य पदार्थ में, जिन सामान्य पदार्थों, जिन सामान्य पदार्थों का संगठन, संगठन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहता है, कंपोजिशन, COMPOSITION, ठीक, कंपोजिशन, ठीक, कंपोजिशन, ठीक है। इसमें बता रहा है कि हम लोग समझ इसको कि जिन पदार्थों, जिन सामान्य पदार्थों का संगठन निश्चित और स्थिर होता है, ये ध्यान रखिएगा, निश्चित, निश्चित और स्थिर होता है, निश्चित और स्थिर होता है, ठीक, ये चीज बताई जा रही है कि जिन समान पदार्थों का संगठन निश्चित होता है, ठीक है, शुद्ध और निश्चित होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, ठीक, क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। अब चीजों इसमें ध्यान देना। अब इसी के जो शुद्ध पदार्थ है, इसी के आते हैं, इसी के जो पार्ट है तत्व और यौगिक के बारे में, ठीक, इसको समझते हैं कि तत्व और यौगिक क्या होते हैं, ठीक, तत्व इसको समझते हैं, ठीक। तत्व को बताया जाता है कि इसमें बताया कि केवल, समझने की बात है, केवल एक प्रकार के, बस केवल, केवल एक प्रकार के परमाणुओं, केवल एक प्रकार के परमाणुओं से बने, से बने
शुद्ध केवल एक प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध, ठीक है, बताया जाता है कि केवल एक परमाणु से बने शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं। ठीक, जैसे आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि। ठीक, अब इसके बाद आता है फिर आपका क्या, तत्व के बाद यौगिक। इसको समझेंगे हम लोग यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होते हैं? ठीक, यौगिक यौगिक को बताया जाता है कि भिन्न प्रकार, क्या बताया जाता है कि भिन्न प्रकार के तत्वों भिन्न प्रकार के तत्वों के एक निश्चित भिन्न प्रकार के तत्वों के निश्चित अनुपात में निश्चित क्या होता है, विभिन्न प्रकार के तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक, क्या होता है, रासायनिक संयोग। हम लोग रासायनिक संयोग के नियम को आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां समझेंगे इसको। रासायनिक संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ, रासायनिक संयोग से बने हुए क्या, शुद्ध पदार्थ, रासायनिक संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, को यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं। ठीक, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहले क्या बताया जाता है उसको समझेंगे। जैसे आपका हो गया H2O, ठीक, H2O के साथ साथ NH3, ठीक, CO2, ठीक, ये सारी चीजें हो गई। ठीक, H2O, NH3, CO2 इत्यादि। ठीक है, इसमें जो चीजें आपको न समझ में आई हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।